कोडरमा इलाके में गए थे जलसे में, दो चार औरतें आई, वो झारखंडी बाबा आए हैं जामताड़ा से, चलो कुछ पूछ लेंगे मुहर्रम के बारे में। बोले चलिए पूछिए। तो औरत आई, का झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या खाटिन नहीं सूतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। खाटिन क्या सोचेगी? गाछ में चढ़ जाओ, जगरना दिन उतर जाना, जब तक गाछ में चढ़ के रहेगी बाल्टी भात पहुंचा देगा, जिस दिन जगरना होगा कूद जाना, गोल हाथ सही रहेगा, ठीक है तो वहीं सुत ले रहा। अजब तमाशा बना के रखी। और मुहर्रम कहते किसे हैं? इमाम हुसैन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कुछ सुने होंगे, हमारे उलमा किराम बयान करते हैं। हम लोग के यहाँ सिस्टम है, हमारे इलाके में, आपके इलाके की बात में नहीं बताता, हमारे इलाके यहाँ सिस्टम है, पूरे गांव में इलाके में जहाँ मुहर्रम का चांद दिखा गया, नौजवान लड़का लोग जाग गया, माथा में पट्टी बांध दिया, झंडा गड़ दिया, बंगे वाला मुर्गा बांध दिया, चदरा ढोल निकाल दिया, डम डमा डम डम ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा, समझ जाओ चांद दिखा गया, समझ जाओ चांद दिखा गया। अब आप लोग को यहाँ कैसा सिस्टम पता नहीं, इतना खतरनाक बजाता ढोलवा हजरत, लगता है पहले जाके उठा पटक लेंगे बाद में सोचेंगे, लेकिन करें क्या, मजबूरी है, झगड़ा कर नहीं सकते हैं, है ना। माशाअल्लाह अभी कोडरमा इलाके में गए थे जलसे में, दो चार औरतें आई, वो झारखंडी बाबा आए हैं जामताड़ा से, चलो कुछ पूछ लेंगे मुहर्रम के बारे में। बोले चलिए पूछिए। तो औरत आई, का झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या खाटिन नहीं सूतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। खाटिन क्या सोचेगी? गाछ में चढ़ जाओ, जगरना दिन उतर जाना, जब तक गाछ में चढ़ के रहेगी बाल्टी भात पहुंचा देगा, जिस दिन जगरना होगा कूद जाना, गोल हाथ सही रहेगा, ठीक है तो वहीं सुत ले रहा। अजब तमाशा बना के रखी। अच्छा पढ़े किताब में हम लोग और फतवा दे गांव के मुफ्तियन पढ़े, अब क्या क्या नहीं खाना चाहिए हम लोग से नहीं पूछेंगे। अब मुहर्रम में एक जगह गए, वो झारखंडी साहब सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले तब बैंग खाना चाहिए क्या? मछली हलाल है, मछलियन खाएगा, वही जायज है। अब तुम क्या खाएगा? अगर कह दिए मछली खाना चाहिए, ये मौलवी देबंदी लागो, अकीदा ठीक ना हो। और अगर मुहर्रम में मछली घर में घुसा दिए, अरे बाप अरे नबरा, मतलब लगता है कि मछली नहीं मगर मछ घुसा रहा। अजीब तमाशा। बोले किताब आप लोग कहाँ रखे हैं? बोले चूल्हा दुआरी में। अजीब तमाशा है। मुहर्रम इसलिए चांद नजर ना आए, अरे इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही शब्द कहा था, एक ही वर्ड कहा था, एक ही जुमला कहा था, ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, ए हुसैन यजीद को वोट दे दो, ए हुसैन यजीद को समर्थन कर दो, ए हुसैन यजीद के प्रस्ताव मान जा, ए हुसैन यजीद के शपथ ले ले, ए हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दे। इमाम हुसैन ने कहा हम यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे, ना शपथ देंगे, ना वोट देंगे, ना प्रस्ताव मानेंगे, ना उनको हम बैत करेंगे। तब यजीदियों ने ऐलान कर दिया, ए हुसैन अभी तो हाथ मांगते हैं, अगर तुम एक हाथ दे दोगे हुसैन तेरा दोनों बेटा बच जाएगा, एक हाथ दे दो हुसैन दोनों भांजा बच जाएगा, एक हाथ दे दो हुसैन अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे, ए हुसैन अपना हाथ दे दो पूरा घराना बच जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा हाथ नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे। कहा हुसैन हाथ नहीं दोगे तो खानदान देना पड़ेगा। कहा कि हम हाथ नहीं देंगे, अगर वक्त आ जाए तो पूरा खानदान दे देंगे, पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपने तो हाथ ही मांगा था यजीद ने, हुसैन आप एक हाथ दे देते आपका दोनों बेटा बच जाता, आप एक हाथ दे देते दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने करबला में ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना देके खानदान दे दिया, हाथ ना देके अली असगर दे दिया, हाथ ना देके अली अकबर दे दिया, हाथ ना देके कासिम दे दिया, हाथ ना देके अब्बास को दे दिए, हाथ ना देके खानदान दे दिया। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों किया? तब मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में इमाम हुसैन ने ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, हम इसलिए यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिए, यजीद शराबी है, अय्यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, तारिके नमाज है, इसलिए हम ऐलान कर रहे हैं करबला के मैदान से कि कयामत तक जो बंदा शराबी होगा
होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर कड़कड़ा दम कड़कड़ा दम बेड़ा और अमिर डीग में अगर कोई शराबी है तो वो कान खोल के सुन ले, वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। अब अगर आप शराब पीते हो तो फैसला तुम खुद करो कि हम हुसैनी के घर वालों में से हैं, मानने वालों में से, कि मस्जिद के घर वालों मानने वालों से हैं। अगर कोई शराब पीता हो, इतना बड़ा मजमा है, बैठे बैठे तौबा कर लो, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। जब बनी इस्राएल के टाइम के 100 साल के पापी का अल्लाह गुनाह माफ कर सकता है, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती को अल्लाह क्यों नहीं माफ कर सकता। माशाअल्लाह मुहर्रम का महीना में बड़ा लोग मुहर्रम मनाते हैं, क्या बहुत खुशी से लोग मनाते हैं, लेकिन मनाने का तरीका कुछ अलग होता है। उस तरीके को बदल दो, तरीका बदल जाओगे इंशाअल्लाह। आप कल भी हुसैन के मानने वाले थे, आज भी हैं। और जो गम वो करे, हम गम क्यों करें हुसैन पर, हम मातम क्यों करें हुसैन पर, हम आंसू क्यों बहाएं हुसैन पर। अरे जिनका हुसैन मर चुका है वो मातम करे, अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। इसलिए कि मैं नहीं, कुरान बोलता है वला तक़ूलू लिमा युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। माशाअल्लाह मां ने भी बहू बेटियां भी आई, सुनने के लिए आई है। एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है, उन लोगों को एक दो खुराक। उन लोगों को नमाज पढ़ने का ये जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगी। 95, 96, 97% बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन मुहर्रम दिन बड़की चौकी दरगाह में बैठा करके किनारे किनारे पीढ़ा में बैठ करके अजीब तरह करती। अच्छा वो छोड़िए, बांगे वाला मुर्गा, अगर वो मुर्गा कोई नहीं बांगा अजीब तरह का। भाई मुहर्रम में मुर्गा जब करो, मुर्गा खानदान खत्म करो। मुर्गा खाना मना थोड़ा, जितना चाहो उतना खाओ, लेकिन ये तरीका समझ नहीं पाए आप लोग। तो सोचिएगा, एक लफ्ज हम बोलने जा रहे, बहुत कीमती बात। मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ 2 मुहर्रम को पहुंचे थे। 2 मुहर्रम, ये मुहर्रम को। अच्छा एक चीज बताइए, सब मिलकर करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। या मुसलमान, अभी तक करबला नेपाल में सुधरा है। जलसा सुन रहा है, देख रहे हैं। हम बोले करबला नेपाल में, बोला नेपाल में। वाह रे मुसलमान, जिसको अब ये भी पता नहीं कि करबला कहाँ है। बलिया करबला कहाँ है? नेपाल। करबला इराक में है। कहाँ है? माशाल्लाह, सुन लिए ना, करबला कहाँ है? अरे इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? मैदान करबला गए थे 56 साल 5 महीना। कितनी उम्र थी? किसी किताब में 56 साल 5 महीना 4 दिन, किसी किताब में 56 साल 4 महीना 5 दिन। मेरे इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? यजीद की उम्र कितनी थी? 36 साल। कितनी उम्र थी? यजीद करबला नहीं आया था, करबला का मैदान डंगाल नहीं आया था, यजीद दमिश्क में था। इब्न ज़ियाद को वहां का गवर्नर बनाया था। कहां का? कूफा का शहर का। उसने कमांडर तय किया था उमर साद को और सनान को, खुली को, शिमर को, 2-4 मैन आदमी को उसने कमांडरी थमा दिया था कि जाके इमाम हुसैन को गिरफ्तार मैदान में आ रहा है, मक्का से चल चुका है, कम से कम 20-25 दिन हो गया, रास्ते में उसको वहीं रोक लो, वहीं रोक लो। तो 2 मुहर्रम को मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचे। के मुहर्रम को? 5 दिन तक गुफ्तगू हुई यजीदियों से। 5 दिन तक पैगाम यजीद की तरफ से लाया, हुसैन मान जा, हुसैन बैत कर ले, हुसैन शपथ ले ले, हुसैन हाथ दे दे, हुसैन बादशाह मान ले। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, अगर मानना होता नादान तो नाना का रोजा छोड़ के नहीं आते, मानना होता तो मैं मक्का छोड़ के नहीं आते। मानना नहीं था, इसीलिए करबला आ गया। 5 दिन गुफ्तगू के बाद 7वीं के फजर के बाद एक कासिद आया और इमाम हुसैन के खेमे में एक चिट्ठी छोड़ गया। इमाम हुसैन ने चिट्ठी को पढ़ा, लिखा था यजीदियों की तरफ से, हुसैन आखिरी मोहलत दी जा रही, आखिरी वक्त टाइम दिया जा रहा, जोहर तक अगर तुम नहीं माना, जोहर तक नहीं माना तो जोहर के नमाज अजान होगी और तुझ पर पानी बंद होगा। क्या वजह? 7 मुहर्रम जोहर के टाइम में दोपहर में तेरे ऊपर पानी
बंद होगा। इमाम हुसैन ने कहा यजीदियों तुम पानी बंद कर दोगे, हुसैन सब्र कर लेगा पर हाथ नहीं देगा। हाथ का मसला है, गौर कीजिएगा। बोल दे रहा हूं, हमेशा नहीं बोला जाता, क्या कभी हमारे बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं। तो 7 मुहर्रम तक मोहलत दी। जोहर के टाइम में हुसैन ने कहा नहीं मानेंगे। जोहर के टाइम में तमाम सिपाही लोग यजीद के है ना गुर्गे लोग आकर के बैठ गए। कहाँ पे? नारे फरात में जाके सिपाही खड़ा हो गया कमान तलवार लेकर के। कहा कि हुसैन देख रहे हो नारे फरात पर कब्जा हो चुका है, अब तेरे बाल बच्चे एक कतरा नारे फरात का पानी नहीं पिएगा। इमाम हुसैन ने कहा कि हम सब्र कर लेंगे। क्या कहा? कब पानी बंद किया था नारे इमाम हुसैन के ऊपर? मैदान करबला में क्या तारीख को? 7 मुहर्रम को। क्या मुहर्रम को? किस टाइम में बंद किया था? दोपहर में। 7 मुहर्रम को दोपहर में, याद है ना? उसी दोपहर को, जिस दोपहर को शाम 7 मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ, उधर इमाम हुसैन पर करबला में पानी बंद, इधर 7 मुहर्रम में दोपहरिया नाम से मुर्गा जबह करना शुरू। गौर कीजिएगा, वहां करबला में दोपहरे को पानी बंद हुआ था जोहर के टाइम में, और उसी टाइम में मुसलमान के घर में बड़ा बड़ा मुर्गा जबह करना शुरू। वो भी ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह कर रहा है। आखिर रीजन क्या है, मकसद क्या है, आखिर किस वजह से आपने उसी टाइम मुर्गा जबह किया जिस टाइम में इमाम हुसैन पर पानी बंद किया? आखिर कोई भी रीजन तो होगा। अगर जबह करना होता फजर बात कर देते, जोहर के बात करते, 8 बजे दिन करते, 9 बजे कर लेते, 4 बजे करते, ये दोपहरे में मुर्गा जबह करना, ये कौन सी किताब में? रीजन क्या है? गौर कीजिएगा, रीजन क्या है? मौलाना परंपरा बाप दादा का किया हुआ है, हम लोग वही कर रहे हैं। मौलाना साहब इस सब पर तकरीर नहीं कीजिएगा वरना ठीक नहीं होगा। मोहर मार दिया। गौर कीजिएगा, करा जबह, हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तुमने जो किया वो रीजन बता के करना। कि दोपहर में किस रीजन से 7 मुहर्रम को 6 मुहर्रम कर लेता, 8 को कर लेता, 3 को कर लेता, 2 को कर लेता, ये दोपहर के टाइम में क्यों? और वो ढोल बजा बजा के क्यों? आखिर रीजन क्या है? याद रखो मुसलमानों, अरे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे। उन कूफा वालों ने धोखा देके नारे फरात पे कब्जा करके बाल बच्चों को मैदान में घेर के इमाम हुसैन के बेटों को बच्चों को तड़पाया गया। इमाम हुसैन से इम्तिहान लिया गया। ए मुसलमानों याद रखो, अगर मेरे इमाम करबला ना जाते, ना ये मजहब साफ मिलता, ना ये कुरान आप सुथरा मिलता, ना ये दीन बेहतर मिलता, बल्कि वो यजीदी दीन धर्म पे चलते। इसलिए उन हुसैनियों को अपना लो, यजीदियत को ठुकरा दो और दिल से कह लो कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। माशाअल्लाह, आप लोग थक गए, मैं क्या करूं? मुझको तो 1 घंटा हर हाल में बोलना है। आप सुने या ना सुने भैया, मैं 1 घंटा से ज्यादा, 1 घंटा से 1 मिनट कम नहीं बोलेंगे। आप सुने या ना सुने, और मैं 1 घंटा से ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। आप माने चाहे ना माने। थोड़ा पंखा इधर घुमा दीजिए, थोड़ा पंखा घुमा दीजिए। गर्मी बड़ी शिद्दत से, बारिश के मौसम है, धान और रोपाई नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी कम है। बारिश हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों होगी बारिश? काहे होगी? सब काम दूर है, कितना माज पड़ेगा, खेत में पानी भरेगा। दूर एकत में खाली वही बिजवा बचे। 5 वक्त पढ़ो, दुआ करो, अपने खेत भर जाएगा। हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, दुआ कर दीजिए, खेती बाड़ी नहीं, हम लोग खेत में लिए, आप लोग कब दुआ कीजिए? अल्लाह रज़ाक है, खेत पे भरोसा मत करो, अल्लाह रज़ाक है। सुभान अल्लाह। अब पानी बरसा के तुमको रोजी दे, चाहे पानी सुखा के रोजी दे, क्या फर्क पड़ने वाला है? माशाअल्लाह के सुभान अल्लाह। माँ बहने भी बैठी है, जगरना के नाम पे बहु बेटियां बड़ी जागती है रात में। अखाड़ा होता है इलाके में हजरत, अखाड़ा देखते हो? कसम खुदा के अखाड़ा मैदान जाओगे तो शर्म आएगी। औरतें लड़कियां भाई एक तरफ बैठी है, लड़का एक तरफ, बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है।
खड़ा देखने वाले ही देख रहा है, उधर औरतें नजर है, इधर लड़का नजर है, बीच में खड़ा है, इधर से नजर टूट गई, उधर टकरा गए। हम लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। आजकल नहीं देखते बहू बेटी मेला के दिन 10वीं मुहर्रम करे, बाप मत पूछिए, 10 बजे से काम उदम बंद, नहाना धोना शुरू, 1 बजे से फेयर लवली विकोटर मरी लगाना शुरू, 1:30 बजे जाकर डंगाल में टड़िया में खेल देखना शुरू। अरे बाप, अब मैदान में बैठ के पकौड़ी खाती है, तब तक किचली में बैठल। अजीब तमाशा बना के रखी है। अब 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला के याद कभी किया? पूरे महीना बीत गया, किसी औरत ने कुरान खोल के पढ़ा? जगरना की रात इमाम हुसैन जब खेमे में झांके थे, देखा बीबी शहरबानू कुरान पढ़ रही है, इमाम हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब सो जा, थोड़ी देर आराम कर, सो जा बहन, सो मत जा, 2 दिन हो चुका है, तीसरी रात आ गई बहन, तुम लोगों ने किसी ने पानी नहीं पिया, हल्का सूख जाएगा, ए बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा। किस दिन? जगरना के रात में, 9वीं के रात में इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कही थी, कहा था, इमाम हुसैन की बहन ने कही, भाईजान आज हम सो जाए, आज सोने लिए कह रहे हो? अरे आज करबला की आखिरी रात है, आखिरी रात, सुबह यजीदी लोग नगाड़ा बजाएगा, हाथ मांगेगा भाईजान, हाथ नहीं दोगे तो तलवार चलाएगी। आज जाग जाग के इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब जगरना के रात में कुरान पढ़ के रात बिताएगी, ताकि आने वाले नाना के बहू बेटियां, उम्मती की बहू बेटियां इस रात को जागेगी, और जो बहू बेटियां कुरान पढ़ लेगी, कलमा फातिमा के चादर में छुपने को जगह। कौन बहू बेटी है यहाँ पे? 3 टोला का, जो इसने 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम को 10 पारा कुरान पढ़ के मौलाना को बुला के बख्शवाया, कहे मौलाना हमने बख्शवाया, कोई इमाम साहब बख्शे? आप लोग 3 इमाम हैं, किसी घर गए थे, कोई बुलाए थे कि मौलाना साहब हम 10 पारा करबला के नाम में पढ़े? पढ़ेगी तब ने। शादी में तो कुरान शरीफ लेके आती है बहू सब जब नवी मोहल्ले में आती है तो कुरान शरीफ सब लेके आती है, और ऐसे लेके उतरेगी, अरे बाप, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही, सीधे अलमारी में पेग, ऊपर वाला हिस्सा। 3 महीना मोबाइल का कवर बदल देगी, लेकिन 3 साल में 5 रुपया कवर नहीं बदलेगी। वो पढ़ेगी तब ना, कभी नहीं। एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, शादी में पढ़ते काहे ना? बोल हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, हमारा सासू मरतो तखन से पढ़ो, अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, कुरान शरीफ पढ़ेगी। मेरी सास मरेगी नहीं हजरत, हम उसी दिन से कुरान शरीफ पढ़ेंगे, अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, कुरान शरीफ खोलेगी। अब 6 महीना में कभी कुरान शरीफ खोलबो की है तो पढ़ेगी इस अंदाज में, लगता पूरा खानदान मर गया है। पढ़ेगी तब ना, यहाँ तो मोबाइल से फुर्सत कहाँ, LCD फुर्सत कहाँ, सीरियल से फुर्सत कहाँ, बेटा अलग बेटी अलग बहू अलग, सब मोबाइल में पागल। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, ना बेटा स्कूल जा रहा, ना कॉलेज में नाम, ना मकतब में नाम, ना शिक्षा में नाम, ना मदरसे में गया, ना मस्जिद में जाके बैठा, कुछ नहीं। सुबह उठा मोबाइल लिया, गली कुचम चल दिया, कोई कम नहीं। कहा मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे तुम जैसे बेटे मैदान करबला में इमाम हुसैन का बेटा 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा पगड़ी बांध करके मैदान करबला में उनके बाबा हुसैन ने कहा, ए बेटा चल घोड़े पे चढ़ना होगा, करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा 18 साल में गली में बैठ के पबजी खेलने वालों, क्या हुसैन का नारा लगाओगे? पूरा साल लूडो खेलने वालों, लॉटरी का टिकट खरीद के बड़ा आदमी बनने वालों, जुआ के अड्डे से गुजरने वालों, मौका मिले तो शराब पी लेने वालों, क्या तकरीर सुनोगे? जिनका बेटा पूरे साल में 1 दिन कुरान तक न खोला, जिनका बेटा पूरे महीने में 1 सजदा भी न किया, उन बेटों के हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि जब मुहर्रम का चांद देखेगा, मोहल्ले में झंडा गाड़ेगा, कहेगा ए बेटा ये झंडा गाड़ के डांस मत करना, ये हुसैन का नाम का झंडा जब मोहल्ले में गाड़ोगे, डीजे मत बजाना, डांस मत करना, बल्कि झंडे में इमाम हुसैन का खून
शामिल है, अली असगर का खून शामिल है, ज़ैनब की सिसक शामिल है, शहरबानू का आंसू शामिल है, जलालुद्दीन का प्यार शामिल है। इस झंडे को गाड़ना तो तुम तो नाचना नहीं बल्कि तिलावत कुरान कर लेना। कल हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे और जो नाना रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। हुसैन के नाम का झंडा गाड़ के डीजे बजाओगे और कहोगे झारखंडी साहब डीजे पर मत गाओ। आपको किसने अधिकार दे दिया कि इस्लाम में छेड़छाड़ करने का? किसने आपको अधिकार दे दिया कि मुहर्रम के नाम पर डीजे बजा के डांस रात भर करने का? अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं। आप लोग तो चदरा वाला बजाते हैं, हम लोग पीतल वाला बजाते हैं। सब आपका काम है तो आपको कहाँ पता नहीं देता? आप लोग तो छटका छटका बजाते हैं, हम लोग बड़ाकर से क्वालिटी से बड़का बड़का मंगवाते हैं। आप लोग तो रख जमीन में रख के बजाते हैं, हम लोग गर्दन में टांगले रख। मुसलमानों याद रखो, अपने आप को बचाओ। अखाड़ा खेलते कौन मना किया? डंडा घुमाओ, लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, कौन मना किया? कुछ नहीं घुमाने, घर में है कांगा बेसला है उसी को, लेकिन घुमा। मुहर्रम को खत्म मत करो, जिंदा रखो, लेकिन शरीयत को तोड़ के नहीं। शरीयत भी जिंदा रहे, मुहर्रम भी जिंदा रहे, हुसैन का नाम भी जिंदा होगा और हुसैन के मानने वाले भी जिंदा होंगे, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। माँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और गर्मी बहुत ज्यादा भी लग रही है। जब भी जलसा कीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा जब लाइट लाइएगा ना तो बांस बनिएगा, हम लोग को कपर ही मन ताकि इतना खतरनाक बना है, थोड़ा सा देख भी नहीं पाते। एलईडी है, रेडिएशन छोड़ता है, आंख में बर्बाद कर देता है। जब इसको देख करके आप लोग को देखते हैं तो लगता है भूत देख रहे हैं, ताकि सुनता नहीं, उठा जाता है। इसलिए जब भी जलसा करेंगे ये लाइट किनारे बनेंगे ताकि रोशनी क्या हो। हम लोग की उम्र बहुत अच्छा सजावट है, अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा बहुत बेहतरीन रोशनी किए हैं। एक मतलब पूरा मजमा कहे या हुसैन, सब हाथ उठाया हुसैन। माशाल्लाह 1 घंटा सुन लीजिएगा भैया, 1 घंटा बोल दें। हमारे आज तशरीफ फरमा है, बहुत धन उम्र दराज। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे हमारा फैन है, हमारा फैन बहुत है, फैन लोग कहता फैन है। अभी तो वो मार्केट में नया चला है हेलो गाइस, ये वाला जो कहाँ से आया हेलो गाइस, मैंने क्या है बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये बहुत लेवल वाली बात है। चल बेटा जो है आजकल तो मत पूछिए, बहुत अच्छा सुना। बैठे बेटा बैठे, पंखा चल रहा है, गर्मी काफी है माशाल्लाह, बहुत दूर तक बैठे हैं माशाल्लाह। इमाम हुसैन पर थोड़ी बातें सुना देंगे। करबला क्या चीज है, हम लोग करबला खाली जानते हैं, करबला ही को बोल देंगे। बचपन में फरमाइश तो बहुत किए हैं। वहाँ तैयब साहब ने कहा कि हम बम्बई में रहता हूँ, माशाल्लाह मैं आया हूँ और कई दिन से हुआ रहेंगे। बहुत मेहनत की जलसा सजाने में, हमारे नौजवान कमेटी के लोगों ने बहुत मेहनत की है। तीनों टोना वाले हमारे राजा बाबू किधर गए? माशाल्लाह, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। ये हमारे गणमान भद्र मानुष इलाके के एक दिग्गज है, पहचान है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, और किसी तारीफ करेंगे बहुत कर दिए। बहुत इलाके में है माशाल्लाह, एक पहचान है। सुनिए, जहाँ उलमा आलिम रहेंगे वहाँ इलाके में एक दिग्गज भी आदमी रहना चाहिए, ताकि पंखा रहने दीजिए भैया, पंखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पंखा घूमेगा घूमेगा, नहीं घूमेगा। आज पंखा हुआ है 20 साल पहले ना, माशाल्लाह। बहुत यहाँ के नौजवानों ने इतना बड़ा जलसा पहली बार इस गांव में हम देख रहे हैं, या हम पहली बार आए हैं इस गांव में माशाल्लाह। लोग कह रहे थे झारखंडी साहब, मेरे पास कई फोन किया कि हजरत आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, बोले आ रहे हैं। हाँ हाँ, बस आप ही को हम लोग देखने आए हैं। कल देख लीजिएगा यूट्यूब में देखे हुए, बोले नहीं सुनने भी आ रहे हैं, तो आप लोग देख भी लिए सुन भी लिए। मैं ज्यादा दूर नहीं, जामतड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। थोड़ी देर सुनिए, करबला इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे। कूफा वालों ने बुलाया था, धोखा दे दिया। 18 साल के इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान करबला में जब घोड़े पे चढ़ के 10वीं मुहर्रम को घोड़े पे चढ़े और मैदान में उतर गए, यजीदियों में एक दहशत पैदा हो गया।
तुमने उन निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया, तुमने भला के मेहमान बनाया, फिर तुमने दुश्मन के रूप में इस्तेमाल किया। तुझे कल मैदान महशर में जवाब तो देना होगा। लेकिन सुन लो मुसलमानों, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। 400 लोगों का नाम यजीद था करबला के तारीख में। 61 हिजरी से पहले लोगों का नाम 400 लोगों का नाम यजीद था। कितने लोगों का नाम? और इमाम हसन और हुसैन सिर्फ 2 ही आदमी का नाम था, 2 ही भाई का। हसन तो पहले शहीद हो गए थे जहर से। इमाम हुसैन मैदान करबला में 61 हिजरी में एक ही हुसैन थे। पूरी दुनिया में एक ही नाम हुसैन था और यजीद नाम 400 था। लेकिन जब 61 हिजरी को जब करबला की मार का लड़ाई हुई और यजीद ने जो जुल्म किया, तो उसी दिन उसी धरती पे यजीद का नाम जो मिटा, इस कदर गुम हो गया, ऐसे मिट गया कि अब यजीद पूरी दुनिया में खोजोगे एक भी नाम मिले नहीं मिलेगा। लेकिन हुसैन घर घर छा गए। अगर आज कोई अपने बेटा का नाम यजीद रख दो, रख के तो देख लो, मुहर्रम का चांद देखा गया, बेटा घर से निकल गया, पत्थर से लोग मार देते। इसी का नाम यजीद है। मारो, यजीद नाम से नफरत। इसलिए लोगों, इमाम हुसैन 18 साल की उम्र में मैदान करबला गए थे। अपने बेटे को घोड़े पे सवार करके जब मैदान में भेज दिए और जब अली अकबर मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को शहीद हो गए, उस वक्त तक इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, ना दाढ़ी पकी थी। सर का चूल भी काला था, दाढ़ी के बाल भी काले थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में 56 साल के जवान दिख रहे थे, जवान। दाढ़ी भी काली थी, सर का बाल भी काला था, गौर कीजिएगा। लेकिन 61 हिजरी को जुम्मा के दिन में इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर जब दुश्मनों ने शहीद कर दिया और इमाम हुसैन ने देखा मेरा बेटा 18 साल का घोड़े से गिर चुका है, शहीद हो गए। इमाम हुसैन तेजी के साथ मैदान करबला पहुंचा। कहा नादान, अरे जो शबी है मुस्तफा था तूने मिटा डाला। ए नादानो सुन लो। ये कहते कहते इमाम हुसैन अपने बेटे के करीब गए। जुमा का दिन था, 61 हिजरी। मैदान करबला में चारों तरफ दुश्मन यजीद खड़ा था। इमाम हुसैन अपने बेटे के लाश को उठाने लगे। उठाते उठाते जब कंधे पे जवान बेटे का लाश 56 साल बाबा हुसैन के कंधे पे उठाया और मैदान से चलते चलते जब खेमे की तरफ आने लगे, इमाम हुसैन इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूबे, इतनी तकलीफ हुई बेटे के लाश को कंधे पे ला करके कि उनके सर का बाल और दाढ़ी भी सफेद हो गई मिनटों में। गौर करो कितना गम हुआ होगा इमाम हुसैन को मैदान करबला में कि बेटे का लाश उठाते उठाते बाल पक दिया। 56 साल के उस वक्त तक जवान थे। मुसलमानों, आज तेरा बेटा 18 साल की उम्र में ना उसने कुरान तक पढ़ा, ना कभी मस्जिद देखा, ना कभी वो सजदा किया। दिन रात मोबाइल लेके गली में बैठ के खाली पबजी फ्री फायर गेम खेलते खेलते पूरी जिंदगी कट गई। उसे कोई मतलब नहीं। क्या करोगे जिंदगी में? हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, हुजूर मोहल्ले में कोई कुत्ता सुतल नहीं रहता, सब मोहल्ले का कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतता, लड़का सब नहीं सुतता हजरत, सब कुकुर सुत गया है। 2020-21 में कुकुर मोटा मोटा रहता था, क्या सुतता था? अब कुकुर सब सूख गया, खाली ये लोग सुतने नहीं देते। जहाँ कुकुर सुतता था वही लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ सोचता है? तौबा कर, अपने बेटों को पढ़ा, रात तक जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मकतब में इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा रहमानो रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही बेटा आगे चल के कहेगा माँ हम कहीं नहीं जाएंगे, माँ
चूंकि ओलमा बयान करते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप जन्नत का दरवाजा है। ए नौजवानों, नारा बाद में लगाना, सजदा बाद में करना, जलसा बाद में सजाना, अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कचौछा बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। याद रखो नौजवानों, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के नीचे कदम के नीचे नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ तेरी बूढ़ी है, तुम मौलाना मुफ्ती बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आजकल का बेटा क्या करोगे मुसलमानों? इमाम हुसैन ने बेटे को 18 साल में करबला लेके गया था। बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा। हम लोग बेटे को 18 साल में दूल्हा बना के 2.5 लाख में 3 लाख में बेच के KTM गाड़ी लेकर के बेटा बोलोरो में चढ़ना होगा, ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। जिसका बेटा ससुराल में बिक जाए, जो मुसलमान का बेटा 2.5 लाख में बिके, जिसका बेटे की कीमत पलंग है, तेरे बेटे की कीमत KTM है। अरे तेरा बेटा गुलाम हुसैन है, उस बेटे को पढ़ा दो, कहेगा बाबा अरे 3 लाख में मुझे मत बेच, मैं हुसैन के नाम का झंडा उठाया था। माँ बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेच। आमद सरकार का जब महीना आया था, गली कूचा को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे जुलूस मोहम्मदी पे चला था, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेटा पढ़ेगा तब ने, यहाँ तेरा बेटा पढ़ा लिखा है नहीं। कौन बेटा है जो अपने माँ को सिमंडी से जाकर के फोन किया होगा, माँ, या अपने मोड़ में जहाँ बाजार चौक है, माँ हम मोड़ में बाजार में हैं, क्या खाने मन करता है माँ, बोल हम तेरे लिए लेके जाएं। कोई बेटा खा होगा माँ को? जबकि तेरे बाप ने दुकान, उस टाइम में गरीबी थी, उंगली पड़ के राशन दुकान ले जाता था, तुम कहता था ये लेंगे वो लेंगे, तेरा बाप सबको देता था। तेरी जिद को तेरे बाप ने पूरा किया। चॉकलेट नहीं लेंगे, बिस्किट लेंगे, बिस्किट नहीं लेंगे, चुस्ता लेंगे, सब तेरे बाप ने खरीद के दिया। आज किस बेटे ने अपने बाप को कभी पूछा, बाबा हम मोड़ में हैं, जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? या मोड़ में आ गए, बाबा कुछ खाने मन करता है, बोलिए हम लेके जाए। माँ कुछ खाने मन करता है, माँ बोल। किसी बेटे ने आज तक पूछा? शायद हजारों में एक आध होगा जो पूछता होगा, लेकिन बहू को फोन करेगा वहां मोड़ जाके, हेलो की खाग मन करो, बीवी यहाँ से बोल रही गुप चुप, लड़का चुपे चुप। जहाँ बीवी बोल दी बहू 10 को गुप चुप चुपे चुप, वहीं बहू खा रही है, सास वहीं बैठे है। अब सास पूछ रहे, हाँ बहू कौन चीज खा रहा है? तब तक खत्म, सांस लिया, गुपचुप अंदर। खिलाओ ना बीवी को गुपचुप, कौन मना किया है? हम तो कहते गुपचुप का ठलवे घर ले आओ। बीवी को नहीं खिलाओ किसको खिलाओ? क्या बीवी को खिलाओ, मोहब्बत करो, बच्चों से करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। कौन मना किया कि बीवी को मत खिला? बीवी को जम के खिला, मोहब्बत कर। अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करोगे तो किससे करोगे? अरे अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत। मोहब्बत करोगे, कल आना मोड़ से, मिस्त्री काम करते हो, जो भी करते हो, बाहर जाते हो, मगरिब में घर आते हो, लड़का लोग जाता है काम करे, राजमिस्त्री, रंग पुचड़ा, कोई भी है, कोयला वाला सब बाहर जाता है, मगरिब होते तो घर आता। तुम घर घुसना, कल घर घुस के जा करके देखना तेरी बहू रोटी सब्जी दाल कुछ बना रही है। अगर बाई चांस तेरी बहू अगर उसी टाइम में रोटी बना रही है, तुम बहू को खाली देख के एक मरतबा कह देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। एक मरतबा जाने मन कह दो तो रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। और कह दो जाने जिगर तो पराठा में सतुआ शुरू। मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। जब माँ बाप राजी होंगे तो रसूल राजी होंगे तो अल्लाह। और बेटियों को मोबाइल से रोक और बेटों को बाइक से रोक, किताब पोथी दे, स्कूल कॉलेज भेज। धनबाद बोकारो बहुत करीब है, बोकारो से हमारे इलाके से लड़का लोग बोकारो पढ़ने आता है। तेरा बेटा किताब पोथी छोड़ के मोबाइल में जिंदगी बर्बाद किया, कल परसों तेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। मुसलमानों जलसा तो डेली करते हो, नसीहत ले लो।
ताकि तेरा बेटा भी कामयाब हो जाएगा तो हम फख्र से कहेंगे मेरा बेटा हमारे मोहल्ले में 2 IAS अफसर है, वो PhD किया हुआ है, जिसने JPSC को निकाला, किसने नीट को निकाला है। कुछ नहीं, सुबह उठा, मुसलमान पढ़ता कहाँ है, तीसरा चौथा, पांचवा फुसका फुसकी, छठा झोला फेंका फेंकी, सातवां लूंगी समता समटी, नौवां है ना घर से निकली, 10वां रंग पचड़ा, 3 तलाम सुतल। करता थोड़ा आलिम उलमा रखे हुए हमारे इलाके इमाम लोग हैं, इन लोगों को देखिए कम तकरीर करते समझाते कुछ नहीं। इमाम लोगों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही। अभी के दौर में पूरे इलाके में इमाम की जो तनख्वाह दे रहे हो ना, पूरे इलाके के सदर सीटी को कयामत के दिन जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं आप? इस महंगाई में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए, 12 प्लस जरूर होनी चाहिए, 12 से 15। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350, रोगाहा लेबर की हाजिरी 400, एक कुंटल के मौलवी कयामत के दिन जवाब देना होगा। मामूली हाजिरी कम से कम 24 घंटा। तब ने इमाम से पूछा, हाँ इमाम साहब आपका बचवा कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। फिर कहा इमाम साहब 6 महीना बाद आपका बचवा बढ़ा कि नहीं हो, लड़का कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। 1 साल के बाद पूछा इमाम साहब वो किधर हो, बढ़ लो ना बढ़ लो, कहते बड़ो किधर बढ़ लो, बोल इतना बड़ा। तो सब लोग सोच रहे हैं कि सब लोग दिखाता है इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, ये इमाम इतना बड़ा कह दिखाता है। बोला क्या करें, हम जिस गांव में रहते हैं ना, तो जुमरात को असर के बाद वहाँ छुट्टी देता है, तो असर के बाद वहाँ से निकलते हैं, घर आते आते मगरिब इशा हो जाता है, तो बचवा सूख जाता है। तो हम बचवा सुतले देखते हैं, सुबह उठ के चल देते हैं, बचवा सुतले रहता है। तो हम बचवा कभी खड़ा देखबे नहीं किए, जब से खटिया में पड़ा देखे तो हम कैसे कहेंगे इतना बड़ा, इसलिए हम इसी तरह इतना बड़ा दिखा रहे हैं। इमाम की ये मजबूरी होती है। अगर 2 दिन इमाम गायब हो जाए, सलाई मौलवी ना रहा तो रे दादा। अगर मौलवी अपने रूम में चुपचाप सुता है, किसी से बातचीत नहीं करेगा, ये मौलवी गुमराह टाइप पे लगा। अगर मौलवी यहाँ वहाँ बैठ के गप किया, ये गाँव में लड़ाई तो नामान तो पार्टीबाजी करा था। अगर इमाम चश्मा उश्मा पहन के जीट जाट गाड़ी चला दिया, अगर नजर ठीक ना हो, मौलवी नजर ठीक ना लागू हो, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, हाथ धो के पड़ गया। लेकिन इमाम का मकाम बोकारो पुरलिया से नीचे देखना। चल मैदान करबला में पूछेंगे, ए करबला वालों, हम तो इमाम की कदर ना कर सके, तो इमाम का मकाम बता। और आगे बढ़ेंगे, ए नाना की उम्मतियों देख लो, मैं यजीदियों की तरफ से था, उसी का कमांडर था, उसी की सिपाही था, उसी ने चुनाव किया था, उसी ने करबला भेजा था। लेकिन मैदान करबला में एक वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे जब मैंने पढ़ ली, इमाम हुसैन को अपना इमाम मान लिया, और जब इमाम माना मैं उनका मुक्तदी बन गया, वो मेरा इमाम बन गया। और जब मेरे इमाम पे करबला में मुसीबत आ गई, तो मैं यजीदियों के तरफ से निकल के हुसैन का गुलाम बन के अपने इमाम के कदमों में जान दे दे। आपको जान नहीं देना है, टाइम पे तनख्वाह दे दे। मेरे इमाम ने बता दिया इमाम को मुकाम क्या है। हूर के यजीद के पार्टी में था कि नहीं, लेकिन नमाज असर जोहर पढ़ लिया मैदान करबला में, हूर इमाम हुसैन के पीछे, तो कहा ये मेरा इमाम है, अब इमाम पे मुसीबत आएगी तो हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह है करबला की धरती। वो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जो काम किए हैं, तमाम पैगाम दिया गया है। जगरना के रात में इमाम हुसैन ने अपने बेटे से भी कहा था, बीवी से कहा था, भाई से कहा था, भतीजे से कहा था, तुम लोग मुझे छोड़ के करबला से मदीना चला जाओ। ए बेटा तू भी मदीना चला जा। अली अकबर फरमाते बाबा इस मुसीबत की घड़ी में आपको छोड़ के हम करबला से मदीना चले जाएंगे, कयामत तक कोई बाप अपने बेटों पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा कि इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने अपने बाप को मैदान करबला में दुश्मन के बीच में छोड़ के चला गया। हे बाबा आज करबला से ये पैगाम देंगे, वफादार बेटा वही हो सकता जब बाप पे मुसीबत आ जाए तो बेटा अपने बाप के कदमों पे जान दे दे, पीछा ना। अपनी बीवी शहरबानू को बुलाया था, बीवी तू आ करीब आ। शहरबानू तू ईरान की बादशाह बेटी है, झरोखे में रहती थी शहरबानू, तू मेरे साथ करबला में खाक में सो रही है, भूखी प्यासी है। शहरबानू तू बाल बच्चों को लेके मदीना चली जा। शहरबानू आगे बढ़ते कहा भाई मेरे सरताज, आज अगर हम दुख की घड़ी में दुश्मनों के बीच में आपको छोड़ के हम चले जाएंगे मदीना,
पूरे दुनिया के शोहर अपने बीवी पे विश्वास भरोसा उठा लेगा कि देख मैदान करबला में अपने शोहर इमाम हुसैन को बीबी शाहरबानो ने दुश्मन के बीच में छोड़ कर चली गई थी। इसलिए ए मेरे सरदार, आज उन बीवियों को पैगाम करबला से देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जो अपने शोहर पे मुसीबत आ जाए और शोहर का पीछा ना छोड़ो। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूरे जिंदगी का अगर दास्तान, पूरी जिंदगी का निचोड़ अगर गुजारना हो जिंदगी दुनिया में, तो सिर्फ तारीख करबला पढ़ लो, जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। सब कुछ चीज करबला में। आज हमारे घर में नमाज नहीं, हमारे इलाके में नहीं देखते। याद रखो, एक चीज और बता देता हूँ, बतौर मसला ही समझ लीजिए। हमारे इलाके में होता सिस्टम क्या, हमारे यहाँ दरगाह में मुर्गा जब होता है, होने के बाद होता क्या है कि दरगाह ही मजावर होते हैं। एक छुरी लिया, मुर्गा लाया, एक ही छुरी में पूरा मुर्गा खानदान जब करके खत्म। मौलाना लोग बैठे, उलमा किराम है, जिम्मेदार स्टेज है। एक छुरी में अगर एक मुर्गा जब किए, अगर छुरी दोबारा नहीं धोए तो वो खून फांसी दे, नापाक खून होता है। मुर्गा में लगा, दूसरा मुर्गा, फिर उसमें नापाक फांसी खून। वो छुरी को धोइए, फिर दूसरा मुर्गा जब कीजिए, फिर छुरी को धोइए, फिर तीसरा मुर्गा जब कीजिए। लेकिन जाइए दरगाह के पास, एक छुरी में फेंकते गया, पूरा खानदान खत्म। उसको कहने जाइए ऐसा नहीं जब करना। मुफ्ती लगे की तो दरगाह मुफ्ती लगे की तो गाँव रहे न रहो। इमाम साहब चुप, अफसोस नहीं, अली से भेंट नहीं। अरे पगड़ी मुहर्रम में, अरे बाप, एकदम पगड़ी मार के फातिहा पड़ेगा। कोई चुकवा लगता कोई किताब में लिख के लाया। अरे भाई फातिहा पढ़ो, मौलाना कम से कम 2 दिन 3 दिन सीख लो। इमाम साहब थोड़ा सिखा दीजिए कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। नहीं पूछो, नहीं बोलो, है ना। इसलिए फातिहा भी पढ़ो। मुहर्रम मना नहीं है, कौन मना करता है, लेकिन याद रख, गलत गलत है, सही सही है। गलत मान करके तुम सही नहीं हो सकते, और सही को इनकार करके तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जाओ। और जब मुहर्रम आ जाए तो अपने घर में कुरान पढ़ लेना। करबला का शहर शाहरबानो याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुलाब्दीन याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, चाचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, कासिम कुरान पढ़ेगा, भतीजा याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। तूने पढ़ा कहाँ कुरान? नहीं पढ़ोगे। माँ बहने, तू कुरान पढ़ और शोहर से मोहब्बत कर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ी देर और बोल दे, और बोल दे थोड़ी देर। फरमाइश किया, उस पर भी बोलेंगे। करबला पर थोड़ा सा सुन लीजिए ना। जब से आए तब से लोग फरमाइशें कर रहे थे, हजरत इस पर बोलना है। अल्लाह ताला चाचा की उम्र में बरकतें आता है। फरमाए माशाअल्लाह। चलिए सोटक वो भी देख लिए का जी, बंगाल बॉर्डर है, कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जितने लोग मजमा में आए हैं, लड़ा के अल्लाह सुबह तक तकरीर कर रहे हैं। ऐसा लगता है लड़ा 2 घंटा 3 घंटा बोल रहे। लेकिन जब कल मेरा प्रोग्राम कल कहाँ है, बगोदर सरिया इलाके में, यहाँ 1.5-2 घंटा बोल के वहाँ कल जाकर के क्या जो बोलिए आवाजें नहीं निकलेगी। बस मैं 1 घंटा बोलता हूँ। मैं पहले बोलता था 1-1.5 घंटा जब जवान थे तब। अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जिट जाट देखते कुटुंब, ये जवान नहीं, ये जान के धक है, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3-4 को बूढ़ा ढाई से उठ के खड़ा हो गया। हम लोग बैठे चावल का हाल, बस वो जब जन्नत ना जाओ तो वैसे क्यों हो। तो सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा।
और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा, क्योंकि मोहर लग जाएगा जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे। इसलिए मौका है, जवानी में नमाज पढ़ लीजिए। आपके मोहल्ला को, इस मोहल्ले का इमाम कौन है? आपने कितने आबादी इस मोहल्ले में? 200 घर की आबादी नमाजी मोटा मोटी वही 25-30। बढ़िया मौसम रहा था, पानी पड़ गया 15, ज्यादा पड़ गया 10, गरज दिया 5, मलक दिया 3, जोर से मलक दिया को। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा। आजकल नमाजी नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ोगे तब, आप पढ़ना जानोगे तब, पढ़ने जानते। जो कौम ईदगाह में 1 साल में जाके इमाम साहब का नियत बता दीजिए, ईदगाह में कहेगा नियत है। आप लोग कंप्यूटर है जिन्ना था जो ईदगाह में सीख लेते हैं। हम लोग 8 दिन रहते हैं तब ईद की नियत, आप लोग कंप्यूटर है जिन्ना था। अब इमाम साहब ने कह दिया 6 जात तकबीरों के साथ, है ना, नियत करता हूँ, कह दिया 6 जात तकबीरों के साथ नमाज, है ना। पीछे इस इमाम के सब सुन लिया और भूल गया। अब हाथवा जब उठाया अल्लाह ऊपर, और हाथवा के बीच में रोक करके आगे वाला देख रहा है, मैं गिरा लो ना गिरा लो, मैं की करूँ देखें, वह गिराई दिले तो ये गिराएगा, वो अगर खड़ा तो ये खड़ा, ये खुजला रहे तो ये खुजला रहा, सुनता इसी तरह नमाज पढ़ता जानेगा तब। नमाज नहीं ईदगाह साल में 1 दिन जाएगा जनाजा लेकर के माँ बाप का, जनाजा रख के नियत सीख रहा है ये मुसलमान। अब पूरा दिन गेम खेल के, लूडो खेल के जिंदगी बर्बाद किया, और जनाजा जाके कब्रिस्तान में सीख रहा है। ईद की नियत ईदगाह में सीख रहा है। वाह मुसलमानों बोले इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप हैं, आपका समाज है, आपका बेटा है। अरे इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं था। अरे खतरे में होता तो 22,000 फौज खा पी के आया था। एक तरफ बहादुर था, पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिसने जुल्म किया वो मिट गया, जो सब्र किया वो जा गया। इस्लाम मेरा कितना कमजोर, इस्लाम धर्म थोड़ा है कि जल्दी खतरे में आ जाएगा। फिरौन ने पीछा किया, कारून ने पीछा किया, नमरूद ने पीछा किया, शद्दाद ने पीछा किया, अबू जहल ने पीछा किया, है ना, सबने पीछा किया। अरे बैठ जा, कुछ नहीं, बैठ, कुछ नहीं, खाली बैठ। अरे कोई जरूरत में उठा तो 1992 में जब भागलपुर का दंगा था, आसनसोल में एगो बड़का गोरू साण गोरू नहीं रहता, वो मथुआ खाली हिला दिया। आगे बोला, बोल क्या हुआ, बोल हो गया। वो बोला क्या हुआ, बोल उधर हो गया, सब दुकान बंद। 2 घंटा बाद पता चला क्या हुआ, बोलू बोलो गोरू ने लो साण वही मथा हिला दे लो से हो गया तो हो गया। ये किस्सा यहाँ अभी 3 गो वहां से फट से उठ जाओ, सब उठ के चल देगा, क्या हुआ पता नहीं। जो मुसलमान की बहू बेटी बन सवर के जाके मैदान में, टांड में, डंगाल में खड़ा दिन भर देखे, और वो कहे उनके नस्ल से गुलाम हुसैन पैदा होगा। अरे जिनकी माँ बहने 1.5 घंटा सीरियल देखे, उनके नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा नहीं होगा। अरे गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए मेरी माँ बहने, आपको हटिया नहीं जाना, बाजार नहीं जाना, मजार नहीं जाना। अरे जिन औरतों के ऊपर मस्जिद जाना मना, जिन औरतों के ऊपर शरीयत ने ईदगाह जाना मना, कब्रिस्तान जाना मना। जब आपको कब्रिस्तान से रोका गया, मस्जिद से रोका गया, ईदगाह से रोका गया, जिहाद से रोका गया, तो फिर आपको हटिया बाजार में कौन जाना जायज करेगा? मेला में जाने लिए जायज कैसे होगा? अरे जो औरत अपने घर में कुरान पढ़े, उसकी आवाज गैर मर्दों के कानों में ना जाए। ये मेरा धर्म इस्लाम है कि गैर मर्दों के, गैर औरतों की आवाज किसी गैर मर्दों के कानों में ना जाए। कुरान पढ़ने की आवाज ना मिले तो फिर चिल्लाने हो, हल्ला करने के आवाज औरतों की कैसे जायज हो सकती है? इसलिए माँ बहने, तो अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना, ताकि ससुराल जाएगी, तारीखे करबला पढ़ेगी, जब शोहर बाहर से आएंगे वो सलाम करेगी, जो बड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दे। कितने बहू बेटी है जिसने अपने शोहर को पूरा मुहर्रम के चांद में सलाम किया होगा? करती है सलाम? नहीं करेगी, नहीं करेगी। मुहर्रम खत्म, ईद खत्म, बकरीद खत्म, पूरा साल खत्म, नहीं करेगी। ये लोग कहाँ पढ़ेगी? तो पढ़ेगी तब न जानेगी सलाम करना चाहिए शोहर को। 1 दिन साल में खाली सलाम, 1 दिन ईद में,
अरे बाप, शोहर ईदगाह से आ रहा है, एकदम बहू सब दुआरी में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। हाँ, दुआरी में खाली आई है ईदगाह से, एकदम बहू सब तैयार है, दुआरी में कदम रखी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। बाल तो अपने शोहर को घर में सलाम ना कर सके। अरे करबला में शहर बानू ने खाना नहीं था, दाना नहीं था, बिछोना नहीं था, परदेश वतन था। तब जब इमाम हुसैन शहजादा शहर बानू देखती थी, पहले सलाम करती थी, बाद में कलाम। देखिए थोड़ी देर और बोलते हैं, गुफ्तगू ठीक लग रहा है। राजा बाबू, राजा भाई, बाबू कहते राजा भाई कैसे पैसा लेके आइए, हाँ कह देंगे, आप उठिए पे करवाइए, हम सब पे करेंगे। आप जब नकीब में उठ सकते हैं, शायर में उठ सकते हैं, खतीब में 2 मरतबा उठेंगे। अगर नहीं है तो सुबह दे दीजिएगा, हो सकता है खत्म हो गया। ठीक है, कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो करबला की तारीफ पढ़ोगे तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर जब बाहर से घर आने लगे तो तुम अपने घर में आके बेहतर कपड़ा बदल के बढ़िया कपड़ा पहन लेना, आंखों में काजल सुरमा डाल लेना, चेहरे पे कुछ लगा लेना, सर के चूल को बाल को सवार लेना, यानी श्रृंगार चेहरे पे कर लेना। जो बहू जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी मेरा शोहर अभी बोकारो चास से या अगल बगल पुरलिया इलाके से दामबड़ा से घर आएंगे, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम थोड़ा सा गोल हाथ धो लेते हैं, थोड़ा गोल हाथ धो लेते हैं, चेहरा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा मुंह में कुछ लगा लेते हैं, चूल बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, कुछ जेवर भी पहन लेते हैं, ताकि शोहर देखेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये नियत करके दुनिया में किसी बीवी ने श्रृंगार चेहरे पे कर ली कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, सुन ले माँ बहने, अगर तू चेहरे पे श्रृंगार करती है सिर्फ ओनली फॉर शोहर को दिखाने के लिए, तो उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही बहू उल्टा कर ले, श्रृंगार करके फेयर लवली भी को टर्मरिक लगा के चौक मोड़ हटिया बाजार जाए, गैरों को चेहरा दिखाए, मटक मटक के गलियों में चले, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। माँ बहने, जहाँ श्रृंगार में सवाब है वहीं अजाब है। अपने शोहर से मोहब्बत जम के करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब शोहर आ जाए तो सब काम छोड़ दो और पहले शोहर के सामने 1 गिलास पानी ले लो और हाथ को ऐसे पकड़ो, गिलास से जो है पेंदिया नीचे रहे, वो इस तरह पकड़ के शोहर को देखो, नजरों में नजरें मिलाओ, हो सके तो थोड़ा मुस्कुरा के पानी दे दो। 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में रख दोगे, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक जिहाद का सवाब अता करे। वो भी अगर हो सके तो मुस्कुरा के। आजकल के बहू मुस्कुरा के पानी देगी, पानी इधर थथुन इधर, पानी देगी, पानी देख के दो। मोहब्बत करो और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक। आज का प्रोग्राम लगभग 2 मिनट बाकी रह गया, 1 घंटा होने में। कितना 2 मिनट बाकी है, मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ। कुटुम 1.5 घंटा बोल देते, 1 किडनी के दाम 14 लाख, कुटुम फंस जाबो तो खामखा फंसी जाबो, कोई काम ना दे तो बड़ी दिन बोलो, काल की तकरीर परसों तकरीर डेली तकरीर करे लगो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। कुटुम खाली हाथ मचल हो, कुछ मचल हो तो नहीं।
हाथ मत उठाइए, अगर कुछ बचा है तो उठ के खुद ब खुद आ जाइए, ताकि 10-20 टका खत्म भी होगा और पाँव हाथ के झिमझिमी खत्म भी होगा। टेंशन दूर, फ्रेश होके बैठ जाइए, ताकि इनकमिंग चालू रहेगा तो झारखंडी बाबा का आउटगोइंग चालू रहेगा। चूंकि मेरा मशीन ऑटोमेटिक है, हमारी जो मशीन है ऑटोमेटिक है, आउटगोइंग इनकमिंग बंद देखेंगे, ऑटोमेटिक आउटगोइंग का बटन दबा जाता है, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अच्छा एक बात बोलियो कुटुम, तोहर गाँव में 10 टकिया कहा छोड़, माशाल्लाह ये मोहब्बत है। बेटा बैठ जा बेटा, 10 टका ठेकाने फोटो उठेंगे, बैठ आने दे कुटुम, रास्ता छोड़ो जगह पार्टी आओ तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा। हमारे मिसबाह साहब बहुत उम्र दराज है, हमारे इलाके के समझ के एक रहनुमा, इनसे जो मेहनत की है इलाके में, आज उन्हीं के हम लोग आज देख रहे हैं। क्या जी जी बहुत मेहनत की है और अच्छी गुफ्तगू भी होती है माशाल्लाह। हाँ ना, अरे माशाल्लाह, अरे इन लोगों की तकरीर सुन के सीख करके तुम लोग तकरीर करना सीखे हैं जी। नुक्ते वाली बात होती है, बेटा सुना सुना लालू, एक जगह छोड़ दे बेटा, मार मार कर उधर जा रहा है, यही सब होता है बेटा, जगह छोड़वाए तुम्हारे लिए, अरे मुँह घुमाए उधर चला जाता है, ये सब हादसा होता है ना। एक आदमी दे दिया था 500 रुपया, हम बोले बहुत माशाल्लाह इसने 500 रुपया दिया है, क्या नाम है, नाम मुँह पूछ के ऐलान करवा लिया, खड़ा रहे, हम जाके बैठिए, बोले मौलाना साहब 10 टका काट के 490 घुराए थे, तब जाके बैठ जाओ हमें। हम बोले या अल्लाह कैसे कैसे लोग होते हैं। तो मैदान करबला मेरा इमाम गए नहीं थे, बुलाए गए थे, गए नहीं थे। मेरी माँ बहने आपसे एक गुजारिश हो कि आप अपने घर पे रहना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, बेटा बेटी को दीनी तालीम देना, दुनियावी तालीम देना, अंग्रेजी हिंदी सब पढ़ा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब भेज, लेकिन भेज। इन बच्चों को पढ़ाओगे, जब नई नवेली बीवी आएगी, बीवी जब शोहर को देखेगी, दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी, कहेगा ये मेरी माँ है, कदमों में जन्नत है बीवी, इस माँ को कभी तकलीफ मत देना, वो मेरा बूढ़ा बाबा है जो जन्नत का दरवाजा है, मेरे माँ बाप को तू खुश करना, हम तुझे खुश करेंगे, और जब परिवार खुश होगा तो अल्लाह राजी होगा। लेकिन आजकल के लड़का, अरे बाप, जहाँ शादी दे दीजिए, जहाँ घर में बहू उनकी आ गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है क्या, जो कान में कह के शोहर को फूंक देती है। रे बाप, एक दिन शोहर के कान में फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूक नहीं होता, ये सब चास के ऊपर की बात। अजब तमाशा है, शोहर के कान में फूंक दी, अब शोहर इस कदर ये हुआ कि माँ बाप से अलग। मुसलमानों किस्मत अच्छी है कि तेरे घर में बूढ़े माँ बाप। मेरी माँ बहने, तो शोहर से मोहब्बत करना, हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, संवरना सवरना श्रृंगार करना शोहर के नाम, 2 रकत नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। कहे सुभान अल्लाह। अगर जो बीवी अपने मन से अपने आप में कुछ ना सिर्फ शोहर के पास जाए और बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाए, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से पांव दबाए, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे, यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना, थोड़ी देर और बोल दे, कितनी देर और बोले, 1 घंटा और बोल देंगे। आपके बंगाल इधर है, पता नहीं क्या नंबर है, हमारे झारखंड में 108 नंबर एम्बुलेंस का नंबर है, उनको फोन करके बुला लीजिए, ताकि 1 घंटा और बोलेंगे, कुछ हो भी सकते हैं। और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बहू फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जा तो रिम समसुताल, अल्लाह का करम है, कुछ नहीं। क्योंकि हमारे मिसबाह साहब बैठे हुए बहुत देर से,
इनकी भी गुफ्तगू सुनना है। जितनी तकरीर मैंने नाम दम बड़ा और कड़कड़ा अमित डी का जो नाम बार बार मैं लिया, और जो इतनी तकरीरें मेरी हुई, यूट्यूब चैनल यहाँ चल रहा है झारखंडी बाबा ऑफिशियल। क्या नाम है? झारखंडी बाबा ऑफिशियल। चैनल तो बहुत मेरे नाम का चला लिया लोगों ने, लेकिन ये मेरा अपना निजी चैनल है। कुछ दिनों से अभी आपका ये जो वीडियो अभी जो तकरीर हो रही है यहाँ का, इस गांव मोहल्ले का, ये तक अमित डी का, ये अमित डी की तकरीर कल मगरिब बाद या आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल में, डायरेक्ट मिल जाएगा। आप झारखंडी बाबा ऑफिशियल, ये मेरा ये टोपी रहेगी, फोटो इसी तरह मेरा ही नक्शा रहेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो फौरन डायरेक्ट कल मगरिब में यही तकरीर आपके मोबाइल में सुन लोगे, आपके गांव का नाम सुन लोगे, आप लोगों का ये नक्शा भी देख लो कि मेरे गांव का ही जलसा है ना, झारखंडी बाबा ऑफिशियल। चलिए माशाल्लाह ये तकरीर सुनेंगे, और जब हम रहेंगे जिंदा तो फिर आएंगे, तो रहने दीजिएगा ठीक ठाक से। अब ये के दिल में पूरा सुन लीजिएगा। अब कल घर से घर में जाएंगे, बहू कहेगा जो आवाजें पड़ जाएगी। मेरे बाद कितने टाइम हो गया? 2:15 बज गया। 2:15 कहा था जब 2 बजे तक खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप अगर नहीं थकते तो मैं 10 मिनट बोल देता, लेकिन आप काफी थक गए। नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह आपका ये जलसा आज 100 नहीं 110% कामयाब है। और मोबाइल में मौसम जो है 2:45 से 3 बजे से गड़बड़ दिखा रहा है। मोबाइल देखिए आप लोग, 3 बजे से बारिश के आसार है, पानी होने का इम्कान है। हो सकता है आपके जलसे होते होते इस तरह हो जाए, तो टाइम मिलेगा तब ना घर उठ जाइएगा। मैं 1 घंटा से ज्यादा 1.25 घंटा बोल दिया। कितना बोला? 1.25 घंटा बोल दिया। बहुत दूर से आया है माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा नाम है, बेस्ट सुंदर नाम है, ब्यूटीफुल नाम है। वरना एक जगह गए थे प्रोग्राम में, एगो बुढ़ा दिया 100 टका। मैंने पूछा चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले गोबर मियाँ कैसे होता है चाचा? गोबर गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया? नाम बदल दीजिए। बोला आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में, नाम बदल दिए। हमने गोबरा काट करके बेंगा मियाँ कर दिए। हमने गोबरे ठीक ठाक बेंगा खुद के। आजकल नाम भी है ना, रिंकी चिंकी अबलू बबलू डबलू है ना, लड़का बड़का लड़का, बहुत तरह के नाम होता है। नाम पर गलत मत रखो। अगर बेटी घर पे है तो सैयदा ज़ैनब के नाम रख दो, और बेटा है हुसैन के नाम रख दो। अपने आप को नबी के नाम के साथ रख दो, ताकि कल मैदान महशर में गुनाहगार भी रहोगे, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इसलिए मैदान करबला 61 हिजरी कब था? 61 हिजरी जुम्मा के दिन 10वीं मुहर्रम मैदान करबला में मेरे इमाम हुसैन शहीद हुए थे। और जब शहीद हो गए मेरे इमाम, तो उसी दिन हुसैन का नाम छा गए। यजीद मिट गया। यजीद बातिल था, मिटने वाला था। हुसैन हक थे, छाने वाले थे। आज घर घर हुसैन है, यहाँ भी हुसैन है, झारखंड में भी है, बंगाल में भी है, बिहार में भी है। पता चला जिधर जिधर चलोगे हुसैन का दीवाना नजर आएगा। वही हुसैनी कल मैदान महशर में नाना रसूलुल्लाह के शफाअत का हकदार। नौजवानों ने, बहू बेटियों ने बड़ी मिलजुल के जलसा सजाया। एक पैगाम लास्ट, अपने बेटे और बेटी पर नजर रखो। वरना मैंने सोशल मीडिया में देखा, सलमा की शादी महेंद्र से देखा, मैंने देखा जीनत की शादी मैंने कपूर से देखा। सोशल मीडिया को देख के जवान बेटियों पे ध्यान रखना, मोबाइल मत देना रात में, खास करके अभी के दौर में ये मोबाइल बहुत बर्बाद लोगों को किया, खानदान उजाड़ दिया है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में अगर आई लव यू लिख के भेज दिया, वो लड़का खाना पीना हराम, ना बचबो हमार माथा खराब, हमार प्यार भेगलो, हमार बापे बिहार नहीं दे तो हमें जान दे दो। और अगर किसी पागल लड़का ने किसी लड़की के नाम पे आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमें नहीं बचबो। ऐसे प्यार में बम पटक दो। ये प्यार नहीं, हवस है। अरे माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तेरे माँ बाप ने 18 साल तक पाला, क्या तेरे लिए दूल्हा ना ढूंढ सकेगा? तेरे लिए बहू
छोड़ सकेगी। ए मुसलमानों, माँ बाप को राजी करोगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। बेटा बेटी पे नजर रखो। आजकल बेटी लोग मोबाइल रखती है और घर में टावर ना है, बारी दन टावर। अरे वाह, अपने टावर एंड पावर रे वाह। इसलिए बेटी बेटा पर नजर रखो खुदा के वास्ते। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज चल चुका है। अल्लाह ने तेरे नाम पे 30 पारा कुरान मैसेज भेजा है। एक बार उस मैसेज को पढ़ लो मुसलमानों, दिल की दुनिया बदल जाएगी। तेरे फ्रेंड एक मैसेज भेज दे मोबाइल में, टुक से मोबाइल बजा फट से खोलता है। मोबाइल का मैसेज पढ़ते हो, खाना छोड़ता मैसेज पढ़ता है। रब ने तेरे नाम 30 पारा का मैसेज भेजा है। एक बार खोल के कुरान पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। जिधर चलते दुनिया का दीदे, ये कौम मुसलमान है, हुसैन का दीवाना है। अरे जिधर चलेगा दोस्त तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दुला दिए बोले। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम जिंदा, कुरान जिंदा, ईमान जिंदा, रसूल जिंदा, इमाम हुसैन की शहादत जिंदा और इमाम हुसैन मानने वाले मुसलमान का अकीदा जिंदा। मैंने जिस आयत को पढ़ा था, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबील, माशाअल्लाह हजरत फरमा रहे कि कम से कम 5 मिनट बोल दे। आप लोग कुछ बोलते कहां? कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा 10 टका 5 मिनट ना बेटा, 10 टका दे तानी बनी 1 घंटा बोली है। या अल्लाह पर ये मोहब्बत है। बस मेरी माँ बहने, आप कनीज़े फातिमा बन जा। हम लोग करते क्या, सब मर्द सब कमाने निकल जाता है घर के और गांव में, आपके गांव में नहीं, बहू सब बेटी सब सास सब गली कुचम पीढ़ा में बैठ के खाली चुगली बोरा चुगली करने लगी। उसकी बहू कैसी है, उसका बेटा कैसा, फलना कैसा, चिन्ना कैसा है। चुगली करने वाले के नाम अमाल से नेकियां छीन ली जाती है, और जिनकी चुगली करोगे उनके गुनाह तुम्हारे नाम अमाल में चढ़ा देगा। खुदा के वास्ते किसी की चुगली करो मत। चुगली की हिम्मत आजकल होता है कि शोर से कमान निकल गया, औरत ने गली में बैठ करके चुगली बुरा लेके बैठल, दीदी एक भोजला ले कि ले जा चल जा। अब घर में चुगली कर रहा है। चुगली की बस से बचो, शक से बचो, गलत नजरों से बचो, अपनी नजर को बचा के रखना। इंशाअल्लाह कल हुसैन की मोहब्बत काम आएगी। आज जो तुम हुसैन के नाम लेते हो, भले लेने का अंदाज मुसलमानों का कुछ बदल गया है, लेकिन सबों के दिलों में इश्क़ हुसैन है, नबी की मोहब्बत है। कोई नाश्ता जरूर है, लेकिन दिल में कि मैं हुसैन को मानता हूँ। लेकिन अगर वही नाच को छोड़ करके सिर्फ नबी की मोहब्बत बसा करके हुसैन का नाम ले ले, डीजे डांस करके हुसैन को खुश नहीं कर सकते, नाच गा के हुसैन को खुश नहीं कर सकते, ढोल ढोलका से हुसैन को खुश नहीं कर सकते। अगर हुसैन को खुश करना है तो जो तरीका दिया है उस तरीके को अपना लो, सीनों में लगा लो और अपने आप को बचा लो, और सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।